जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आप सुन रहे हैं राजा प्रदेशी और कुमार श्रवण केसी का संवाद। ये है वीडियो नंबर 2। यहाँ संवाद प्रारंभ हो जाता है दोनों का। यहाँ राजा प्रदेशी ने कुमार श्रवण से पूछा कि मेरे दादा मुझसे भी अधिक पापात्मा थे, पाप कर्म में लिप्त रहते थे। यदि आपकी अवधारणा के अनुसार नरक है तो वे नरक में ही गए हैं ना। अगर वे वहाँ गए हैं, मेरे दादा मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो वो मुझे वहाँ से आकर सचेत करेंगे ना कि मैं ऐसे कार्य ना करूं, इतने पाप कर्म ना करूं, क्योंकि उससे मेरी अधोगति होगी, मुझे नरक के दुख भोगने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्यों मानूं कि नरक है। इस पर कुमार श्रवण केसी ने उदाहरण दिया कि तुम्हारी पत्नी सूर्यकांता, उसके साथ यदि कोई व्यभिचार करे तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे, उसे दंड नहीं दोगे। इस पर क्रोधित होते हुए राजा प्रदेशी ने कहा, छोड़ दूंगा, मैं तो उसके प्राण ले लूँगा उसी वक्त, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इस पर कुमार श्रवण केसी ने कहा, यदि वे तुमसे थोड़ा सा समय मांगे कि मैं अपने घर वालों को जाकर सूचित करता हूँ कि ऐसा कार्य न करे, ऐसा कार्य करने से मृत्युदंड मिल सकता है, तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे। इस पर प्रदेशी ने कहा, बिल्कुल नहीं, कैसे छोड़ सकता हूँ मैं उसे, मैं तो उसे प्राण दंड उसी वक्त दे दूँगा। तो बस वही बात तुम्हारे दादा के साथ है, क्योंकि वे नरक के दंड को भोग रहे हैं। उन्हें कैसे छुट्टी मिल सकती है, वहाँ से उन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है कि वो आकर तुम्हें सचेत करें कि तुम ऐसे कार्य न करो। सिर्फ वो नहीं आ सकते इसलिए तुम नरक की अवधारणा को नहीं मानोगे। ये तो औचित्य नहीं है ना राजन। इसके बाद दूसरा प्रश्न किया राजा प्रदेशी ने कुमार श्रवण केसी से कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे दादा नहीं आ सकते, लेकिन मेरी दादी वो तो बहुत धर्मात्मा थी, वो धर्म का आचरण करती थी, पुण्य पाप को समझती थी और मानती भी थी। तो आपकी अवधारणा के अनुसार वो स्वर्ग में गई होगी, तो वो क्यों नहीं मुझे आकर वहाँ से सचेत करती है कि मैं ऐसे कार्य न करूँ। वो इसलिए नहीं आती है ना क्योंकि स्वर्ग की कोई अवधारणा है ही नहीं। इस पर कुमार श्रवण केसी ने एक और उदाहरण दिया। कहा, तुम स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्वच्छ स्थान पर जा रहे हो, उस वक्त तुम्हारे राजकर्मचारी तुमसे आकर कहते हैं कि शौचालय का मुआयना करना है, तो क्या उस वक्त तुम जाना चाहोगे। उस पर राजा प्रदेशी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ऐसे कोई जाया थोड़ी जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी दादी स्वर्गीय सुखों में विभोर है, वो क्यों आना चाहेगी इस दुर्गंध भरे लोक में तुम्हें सचेत करने के लिए। तुम ही बताओ राजन। उसके बाद भी राजा प्रदेशी की शंका का समाधान नहीं होता। उन्होंने और भी उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, एक बार मेरे राज्य के सैनिक ने एक अपराधी को, एक चोर को मेरे सामने प्रस्तुत किया। मैंने उस चोर को एक कुंभी में बंद कर दिया और ऐसी व्यवस्था कर दी कि कहीं से हवा भी न जाए। और कुछ दिन बाद उस कुंभी को खोलकर देखा तो वो मरा हुआ निकला। तो अगर आत्मा होती तो उसे निकलने के लिए स्थान चाहिए था, तो स्थान तो मैंने दिया ही नहीं, यानी कि आत्मा है ही नहीं। इस पर कुमार श्रवण केसी ने फिर एक उदाहरण दिया और कहा कि एक ऐसा कमरा लो, एक ऐसी कोठरी लो जिसमें कहीं से भी हवा जाने और आने का रास्ता न हो, स्थान न हो। उसको इस व्यवस्था में तुम डाल दो और उस कोठरी के अंदर में कोई यदि भेरी बजाए तो क्या तुम उसके शब्द सुन पाओगे बाहर। इस पर राजा प्रदेशी ने कहा, बिल्कुल सुन पाऊंगा। तब तुम बताओ राजन, जब उस कोठरी से हवा जाने और आने का भी कोई स्थान नहीं है, वहाँ पे होते हुए शब्द को तुम सुन सकते हो, तो फिर आत्मा क्यों नहीं निकल सकती। जबकि जो शब्द है वो तो पुद्गल है, वो दृश्यमान है, और आत्मा तो अदृश्य, बहुत ही अधिक सूक्ष्म है, तो फिर उसे निकलने के लिए स्थान भला क्यों चाहिए। उसके बाद और भी उदाहरण दिए। बोला, ठीक है, आपकी बात अगर मैं मानूं तो मुझे इस बात पे भी आश्वस्त आप करें। एक समय मेरे सामने एक अपराधी को प्रस्तुत किया जाता है। मैंने उसे एक कुंभी में बंद कर दिया और कुछ समय के लिए छोड़ दिया। कुंभी जब खोली तो वह अपराधी मरा हुआ निकला, और इतना ही नहीं, उसका शरीर विकृत हो गया था और उसके शरीर के पास में बहुत से कीड़े लगे थे। कीड़े उसी मनुष्य के शरीर का हिस्सा है, वो अलग से नहीं है। उसकी आत्मा कहीं बाहर नहीं निकल सकती, न आत्मा उसमें अलग से आ सकती है। इस पर फिर से कुमार श्रवण केसी ने उदाहरण दिया और समझाया, जैसे कि गोले को आग में तपाया जाता है तो अग्निकण गोले में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि गोले में कोई छिद्र नहीं होते। उस अग्निकण को गोले में प्रवेश करने के लिए कोई स्थान की अपेक्षा नहीं होती है। उसी तरह आत्मा को जीव से निकलने में और जीव में घुसने के लिए कोई भी स्थान की अपेक्षा नहीं होती है। इस तरह अनेक उदाहरण दिए
कुमार श्रवणकेशी ने राजा प्रदेशी को आश्वस्त करने के लिए, और अभी स्थिति ये आ गई थी, कुमार श्रवणकेशी के उदाहरणों से राजा प्रदेशी आश्वस्त होने लगे। और उसके बाद के जो उदाहरण हैं आप सुन पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।